यस सर। स्नेहा तुमने क्या करा, कुछ काम वाम किया था बेटा? चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हायर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है ना, 5th चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी में से एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया पहले ताकि थोड़ा टाइम बच जाए अपना। इसमें क्या करना है हमें, एक ये इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। और हमें ये वाली चीज प्रूव करके दिखानी है कि एक्स स्क्वायर y2 का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, d2y/dx², डबल डेरिवेटिव। तो एक से ज्यादा डेरिवेटिव आते हैं उसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ये चीज अलग है बेटा। और एक कभी कभी ऐसे भी लिखा आता है dy/dx का होल स्क्वायर, ये अलग चीज है ना। इसको ये वाली चीज मत अज्यूम कर लेना। ये तो क्या है, सिंगल डेरिवेटिव करके उसका होल स्क्वायर कर रखा है, सिंगल डिफरेंशिएशन करके उसका होल स्क्वायर कर रखा है। और डबल डेरिवेटिव में, और एक डबल डेरिवेटिव में ये वाला काम करना है ना। अभी करवाते हैं इसने, आज वो भी करवा देंगे। तो d2y/dx² इसके इक्वल नहीं होता, मतलब y2 का मतलब क्या होता है d2y/dx²। और जो यहाँ पर y1 लिखा हुआ है इसका मीनिंग सिंगल डेरिवेटिव होता है dy/dx। कभी dy/dx लिख देंगे, कभी इसको y डैश भी लिख देते हैं, इसको y डबल डैश भी लिख देते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं लिखा होगा तुम्हारा, अच्छे से इंडिकेट कर रखा होगा। तो आओ बच्चों अपन इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो y2 निकालते हैं, है ना। y1 निकालेंगे और y निकालेंगे। y तो गिवन है ही सही। सबसे पहले y1 निकालते हैं। y1 का मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन करना, सिंगल डिफरेंशिएशन करना dy/dx। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है तो 3 को छोड़ देंगे। cos का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन log x, ठीक है बेटा। चेन रूल लग जाएगा इसमें। माइनस कोस का हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का कितना हो जाएगा 1/x। कोस का तो हो गया माइनस साइन log x, फिर इस log x का कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। प्लस, अब यहाँ पर 4 को छोड़ देंगे हम लोग, है ना, कांस्टेंट है। अब साइन का निकाल लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कोस log x, और फिर log x का क्या करेंगे 1/x। चित्रा जी 1/x थोड़ा ना बाहर लिखा करो, क्या ना, log x के अंदर ही नहीं लिख देना इसको। cos log x, फिर log x का क्या होगा 1/x। ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर और सिंपल करना चाहते हो इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन, मैंने x को कॉमन भी ले लिया साथ साथ, या नहीं लेना चाहते तो हटा दो इसको, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। -3 साइन log x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x। ठीक है। अब इसमें x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेते हैं तो y1 इज इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास, x कॉमन ले लिया, क्या जाएगा माइनस का 3 साइन log x। ये तुम पहले ही स्टेज में x कॉमन लेके लिख सकते थे ताकि एक स्टेज बच जाती तुम्हारी। अब क्या करना है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, y2 निकालना है। अब y2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा। तो u अपॉन v रूल लगा लेते हैं। या फिर क्या कर सकते हो, इस x को तुम इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लो, और फिर डायरेक्ट बिना u अपॉन v रूल के भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें u अपॉन v रूल से बता रहा हूँ। तो y1 का मतलब क्या था, dy/dx। अगर इसका एक बार और हम डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा y1 का d2y/dx², मतलब y2 डिवाइडेड बाई। अब इसमें u अपॉन v रूल में क्या करते हैं अपन, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे।
तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। तो -3 तो कांस्टेंट छोड़ दिया, साइन का हो जाएगा कोस log x, और log x का कितना हो जाएगा 1/x, प्लस कोस का हो जाएगा अपने पास 4 माइनस का साइन log x, और log x का 1/x। ठीक है, ये तो किसका करा अपन ने, पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस लगा लो। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, मतलब -3 साइन log x को छोड़ रहा, प्लस 4 कोस log x को छोड़ दिया, और किसका डेरिवेटिव कर लेंगे बेटा, x का डेरिवेटिव कर लेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे x का, तो 1 आ जाएगा। अब इस पूरी ही इक्वेशन को सोल्व करना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो भाई क्या करना है, इस x को तुम अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसने यहाँ x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले x से कौन सा वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। तो जब अंदर x मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आएगा -3 कोस log x, प्लस अब +4 और माइनस मिलाकर माइनस का साइन log x। ठीक है ना, x से x दोनों कैंसिल हो ही जाएंगे, फिर अंदर इस माइनस को ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस का 3 साइन log x, और माइनस प्लस मिलाकर -4 कोस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है अपना y2। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देखो, -3 कोस log x और -4 कोस log x मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 कोस log x, और माइनस का 4 साइन log x, और प्लस का 3 मिलाकर माइनस का साइन log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें इन तीनों बातों पे ध्यान देना है। एक तो ये इक्वेशन तुम्हारी 3rd नंबर की आई है, एक हमने निकाला था यहाँ से y1, ये इक्वेशन 1st 2nd आई, और एक ऊपर y1 लिखा होगा। तो तीनों चीजों में चलते हैं। देखो वहां पर क्या करना है, हमें इस चीज पे फोकस करा करो कि यार एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर y2 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर, और y1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, y2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और y1 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, और y की जो वैल्यू गिवन है फर्स्ट वो इसमें पुट करनी है। ठीक है ना, बस जिससे तुम्हें इक्वल टू में 0 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, दोनों तरफ x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा xy1, और इधर वाला x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x को ही उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं xy1 की वैल्यू निकालूं तो थोड़ा थोड़ा मन में ध्यान रखना, क्या आएगा, xy1 को वैल्यू निकालेंगे तो -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, तो xy1 इज इक्वल टू -3 कितना था, कोस log x प्लस 4 साइन log x। यही था, या ऊपर देख के आते हैं एक बार, माइनस का 3 साइन log x, यहाँ साइन लिखा हुआ है, माइनस का 3 साइन log x प्लस का कोस log x। ठीक है ना, तो xy1 हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर y2 चाहिए था, तो इस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस का 7 कोस log x माइनस साइन log x। ठीक है बेटा, और y कितना गिवन था हमारे पास, y था हमारे पास 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, ये y गिवन। समझ में आ रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये जो तीन इक्वेशन आई है हमारे पास, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
तो पहले वाले की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कोस log x, है ना। पहले इसकी पुट करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस का लगा हुआ है तो कहीं पर भी लिख सकते हो। प्लस 3 कोस log x प्लस 4 साइन log कोस। अब बिना सोचे समझे इन सबको काट दो, क्योंकि आंसर तो कितना लाना है, 0 लाना है। अब फिर भी देख लो, -3 साइन log x और माइनस साइन log x कितना हो जाएगा, -4। माइनस को 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो तीनों कैंसिल हो गए। अब 4 कोस log x और 3 कोस log x दोनों मिलाकर 7 हो गए। 7 में से माइनस का 7 कोस log x कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर। ये अपने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये जेई में तो नहीं आते, लेकिन एनसीईआरटी टाइप के अगर बोर्ड वोर्ड की तैयारी करो तो उसके अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना, बस कॉपी बढ़ना होता है। y की वैल्यू गिवन थी हमें, ठीक है बेटा, और हमें क्या निकालना था, x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0 प्रूव करना था। तो इस तरह के क्वेश्चनों में मेरे का क्या टारगेट है कि सबसे पहले y1 निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, उसका एक बार और डेरिवेटिव करके y2 निकाल लो, ठीक है। y1 y2 निकल गया। अब इसको समझो थोड़ा थोड़ा सा, ये चाह रहा है कि x² को मल्टीप्लाई करो, तो x² को तुम y2 से मल्टीप्लाई करना और y1 को x से मल्टीप्लाई करना, और वहां से इक्वेशन बना लो। y का डेरिवेटिव करा तो ये इक्वेशन आ गई, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो u/v रूल लगाकर, तो वहां से y2 आ गया। अब हमें निकालना था कि यार x² y2 आना चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन निकाल दी। उसी तरह से हमने x² y2 को मल्टीप्लाई करके भी इक्वेशन निकाल दी। बस तीनों वैल्यू को सम कर लो, सम करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, लेकिन लिखते रहना साथ साथ, है ना। हो सकता है ना भी आए, तो जरूरी है लिखना। इसमें कोई डाउट है, पूछो। क्लियर है सर। हम्म। चित्रा जी यहाँ तक या और ऊपर करना है? ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस लेंथी क्वेश्चन बोलते हैं इस तरह के, वो करना कुछ नहीं होता, बस करते हुए जाओ। तो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और ऊपर करना है। सिंप्लीफाई अपने तरीके से करना है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तब तक इसको करो, फिर वापस ऊपर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ सभी ट्राई करना, और नहीं आए समझ में तो पूछ लेना ना। 500, या फिर मैसेज भी कर सकते हो अगर किसी की वॉइस ब्रेक हो तो। 600 की पावर -2x, ये गिवन है, और हमें 100 डेट करना है। d2y/dx² इज इक्वल टू 49y, ये प्रूव करना। एक कैंसिल इनका सबका सम करो। तुम ये वाला करते रहो भाई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर वाला समझा देता हूँ एक बार और बच्चे को। ये -3 है, ये माइनस का है, कितना हो जाएगा ये, -3 -4 साइन log cos x, और -4 साइन log cos x से प्लस का 4 साइन log 4x कैंसिल करा अपन ने, ऐसे कराए। और फिर इसी तरह से 4 -7 + 3 मिलाकर ये करा।
इसने जी ये वाला करो, अब तुम खुद से स्टार्ट कर दो सेकंड वाला करना। इसका 2 बार डेरिवेटिव करके 49y के इक्वल करना है। करो dy बाई dx, जिसका नहीं आएगा मैं बता दूंगा अभी ना, बिल्कुल टेंशन ना करो। पहले dy बाई dx कराओ। तो 500 तो कांस्टेंट है, तो 500 को छोड़ देंगे। e की पावर 7x का करना है। तो e रेज टू पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e रेज टू पावर x होता है। फिर इस 7x का भी करेंगे हम। तो 7x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, प्लस अब इसी तरह से आ जाओ, 600 को छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x की तरह ही होता है, तो e की पावर -2x कर देंगे। अब इस -2x का भी करना होगा, पावर का भी करना होता है। ये हो जाएगा -2x का -2। अब थोड़ा थोड़ा सा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 3500 ई रेज टू पावर 7x -1200 ई रेज टू पावर -2x। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, तो वापिस से 3500 को तो स्किप कर देंगे। e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का कितना हो जाएगा 7 माइनस 1200 e की पावर -2x, और -2x का कितना हो जाएगा -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से। ठीक है, तो 0 0 35 35 प्लस 24 e की पावर 7x, प्लस ये हो जाएगा 2440 e की पावर -2x। ठीक है ना, ये हो गया d2y बाई dx²। लेकिन हमें तो 49y लाना है। मतलब तुम y की तरफ सोचो कि y ये वाला पार्ट है, इसमें से सोचो कि क्या कॉमन आ रहा होगा। तो इसमें से जरूर क्या कॉमन आ रहा होगा। 6 की टेबल में 49 तो कैसे आएगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है ना -7x। दोबारा करो इसको ना, यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। थोड़ी छोटी लिखी हुई है, कोई बात नहीं, पीछे पीछे वाला मिटा लेते हैं। तुम अपने हिसाब से देख लो, आगे वाला तो ठीक था, पीछे वाला पूरा मिटा देता हूँ है ना। ऊपर -2x नहीं था, -7x था। देखो यहाँ प्लस करा, वापिस से कर देता हूँ। 600 e की पावर -7x, चित्रा जी दोबारा से लिख लें, -7, तो हो जाएगा माइनस का 4200 e की पावर -7x। अब इसका फिर से कर लेते हैं, है ना, आगे वाला तो सही था ही सही। e की पावर -7x, और -7x का -7। तो कुल मिलाकर दो दो बार माइनस आया। तुम नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे ना तभी चल जाएगा। जैसे इसको 600 रखना चाहते हो तो 600 भी लिख दो, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते और माइनस का 7 बार लिख। या करना चाहते हो तो कर लो, तुम्हारी दोनों इच्छा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर करे नहीं करे। नहीं करोगे तो तुम्हें थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा कि क्या कहानी है। 28 29 e की पावर -7x। करना चाहो तो कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमें देखो ऊपर के जैसा बनाना है, y लाना है, तो y इज इक्वल टू, इसमें जरूर 49 कॉमन आ रहा होगा।
इसमें 49 कॉमन आकर यहाँ पर y लिखने वाले हैं, तो y की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर। अगर इसमें से 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x बच रहा होगा। या पहले एक बार 7 कॉमन ले लो, फिर एक बार और 7 कॉमन ले लो, 2 टाइम्स 7 7 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ही 7 7 मल्टीप्लाई हुआ था, तो आंसर आ जाएगा 49। ऐसे प्रूव करने होते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो बेटा। कोई डाउट हो तो पूछते जाना। मुस्कान आ रहा है समझ में? हिमांशु समझ में आ रहा है बेटा? चलने दो सर, है ना, ज्यादा टेंशन मत लो सर हमारी, ये तो चलता रहेगा। पता नहीं पेपर भी होने नहीं होने, बोर्ड का तो पता नहीं भाई, जेई वाला जरूर पेपर होगा, है ना, और जेई सब कुछ है। बोर्ड में चाहे 80% बन जाए और जेई में बढ़िया सिलेक्शन हो गया तो सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली तुम लोगों ने। तो बढ़िया मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना, पूरे देश को जरूरत है तुम लोगों की। तो आओ अपन बात करते हैं, अब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं, इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, पहला जिसमें इनवर्स नहीं होता, ओनली लिखा होता है कि इनवर्स है, इस तरह से लिख देते हैं कि एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। और दूसरे में क्या होता है, ऐसे नहीं लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है कि साइन इनवर्स, इसके अंदर कुछ लिखा होगा, टेन इनवर्स, इसके अंदर कुछ लिखा होगा। तो इस तरह की दो टाइप है। तो जो ऊपर वाली टाइप है वो जेई में आती है, और सेकंड वाली भी जेई में आती है ना, दोनों ही इनवर्स फंक्शन जेई में आते हैं, मतलब ये जेई मेन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो पहली वाली टाइप है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, और सेकंड वाली जो टाइप है वो एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, तो अपन दोनों टाइप ही पढ़ेंगे। पहले पहली टाइप पढ़ रहे हैं, पहली टाइप में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और सेकंड टाइप में तो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ और जी पहले टाइप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप पढ़ना। उसमें ये क्या है, थोड़ा सा पहले चैप्टर से रिलेटेड है फंक्शन में, कि अगर एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब हमें क्या समझना है, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब समझना है तुम्हारे पास कि जो फोग एक्स लिखे हुए होते हैं, जैसे एफ का मतलब है कि एफ इनवर्स और जी ऑफ एक्स दोनों आपस में इक्वल हो। एफ और जी इनवर्स का मतलब है कि जी एक्स जो फंक्शन है वो एफ इनवर्स के इक्वल है, या फिर जी इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये बोला जा रहा है कि एफ और जी इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। मतलब अगर एफ है तो जी उसका इनवर्स फंक्शन है, अगर जी ऑफ एक्स है तो एफ इनवर्स उसका फंक्शन है, मतलब दोनों आपस में इक्वल। या फिर मोटी मोटी साफ साफ बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर मैं इस एफ को उठा के इधर लेके जाता हूँ तो ये बन जाता है अपने पास फोग एक्स, और इस साइड बचा रह जाता है एक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर दो फंक्शन आपस में इनवर्स है तो उन दोनों का फोग इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, या फिर अगर यहाँ से देखें तो एक्स इज इक्वल टू गोप एक्स। ऐसा जरूर नहीं है कि एफ और जी इनवर्स लिखा जा रहा है तो पहली ही टाइप है, हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों आपस में हो सकता है। इसका मतलब फोग एक्स भी एक्स के इक्वल होगा और गोप एक्स भी क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा।
ये थोड़ा बहुत पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर फोग और गोप तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा या नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा टेंशन नहीं करना। फोग का मतलब होता है एफ के अंदर जी ऑफ एक्स लिखना, इसको गोप फंक्शन बोलते हैं, फोग फंक्शन। और यहाँ पर जी के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, इसको गोप फंक्शन बोलते हैं। अब गोप फंक्शन हमेशा एक्स के इक्वल नहीं होता, तब इक्वल होता है जब एफ और जी आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, तभी ये दूसरे एक दूसरे के इक्वल होगा। मोटी मोटी बात क्या है कि फोक फंक्शन एफ जी एक्स एक्स के इक्वल होगा, और जी एफ ऑफ एक्स भी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। तो हमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज का यूज करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। अगर हमें एफ जी एक्स का डेरिवेटिव करना हो, एफ जी एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, है ना, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिंपल अगर डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर हमें डी बाई डी एक्स एफ जी एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो पहले एफ डैश एक्स का कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स लिख देंगे। डैश करने का मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया एफ का, और उसके बाद फिर किसका करेंगे बेटा, जी ऑफ एक्स का करेंगे, अंदर वाले का करेंगे। अंदर वाले का कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स। इसको बोलते हैं एफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। मतलब अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या आ रहा होगा हमारे पास, एफ कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, जो गिवन है वो लिख दो, एफ डैश जी ऑफ एक्स, और फिर इसका लिख देंगे जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स। फिर अगर एक्स का भी करना हो तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है इक्वल टू में, इस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब हमारे पास या तो इसकी वैल्यू गिवन होगी या इसकी वैल्यू गिवन होगी, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, किसी दूसरे की वैल्यू पूछी गई होगी, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, किसी दूसरे की वैल्यू पूछी गई होगी। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है जी ऑफ एक्स का, तो क्या करेंगे, जी डैश एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी का हो जाएगा जी डैश एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का कर लेंगे, तो एफ डैश एक्स, फिर एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव होता है। अब पिछले 5-6 सालों में यही वाला टाइप्स को ज्यादातर जेई मेन वाले पूछ रहे हैं, ये वाले टाइम कब पूछ रहे हैं, लेकिन कब कौन सी लगानी है तुम्हें क्वेश्चन देख देख के समझ में आ जाएगा। कि अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तब तो एफ डैश एक्स वाली टाइप लगा लो। और अगर तुम्हें जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तब तो ये वाली लगा दो। सर वैल्यू गिवन का मतलब क्या है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर तुम्हें साइन एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तब तो ये लगा लो, और जी ऑफ एक्स अगर ये गिवन है तब ये वाली लगा लो। फिर से देखते हैं, हम 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, सेकंड टाइप तो बहुत आसान है, पहली टाइप में थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। एफ और जी इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि एफ इनवर्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स या जी इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब होता है कि फोग एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर गोप एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका यह मतलब होता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमने डेरिवेटिव कर लिया, तो एफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कि पहले एफ डैश एक्स लिख देते हैं, उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं करते अंदर के अंदर ही, ठीक है ना। चित्रा जी ये करने वाले हैं अभी, कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स लिख के फ्री हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले एफ डैश एक्स करना है और अंदर वाले को ऐसा रखना है, फिर इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है जी डैश एक्स, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 करना है। इसी तरह से जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का कर दिया एफ डैश एक्स, ठीक है। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, है ना, मैं साथ साथ करता जाऊंगा। लिखो क्वेश्चन एग्जाम्पल, y इक्वल टू, y का मतलब एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, है ना, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। और हमें जी डैश इज इक्वल टू 2 गिवन है, कि जी डैश 2 की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी जी डैश 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ के साथ लिखा हुआ है जी इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, जी एफ का इनवर्स फंक्शन है, या कुछ भी लिखा जाए कि जी इनवर्स ऑफ एफ है, या एफ इज जी इनवर्स ऑफ एफ है, जो ऊपर लिखा हुआ है दोनों ही रिलेशन इस दोनों के लिए फॉलो करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, और जी डैश 2 पूछा गया है, और ना तो जी के बारे में बात कर रहे हैं ना किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से कोई से भी एक रूल लगाना है तुम्हें, या तो फोग एक्स वाला लगाना है, कि एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा,
या फिर कौन सा लगाना है, जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, इन दोनों में से कोई सा भी लगा दो। तो देखो बेटा, अगर मैं ये वाला डेरिवेटिव करता हूँ तो इसमें क्या आएगा, जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स बाहर निकल रहा है। तो एफ डैश एक्स ही हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो जो फंक्शन गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग लगा लिया करो, क्योंकि यहाँ तो जी एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी डैश गिवन है, तो इसको नहीं लगाकर इसको लगाएंगे अपन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, मैं दोनों का और थोड़ा डिटेल में सिखा देता हूँ कि एफ डैश एक्स जी एक्स आया इंटू जी डैश एक्स आया, अब इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जी डैश एक्स की तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, इस वाले को यूज करो। जी डैश अभी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, एक दो क्वेश्चन करेंगे तब। जी डैश एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि जी डैश एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स कर दिया, ठीक है सर। अब एफ डैश एक्स कितना होगा भाई, एफ डैश एक्स तुम निकाल सकते हो इसका डेरिवेटिव करके। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का तो एफ डैश एक्स, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और एक्स की पावर 5 का एक्स की पावर 4, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, ये आंसर आया। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना था, हमें तो जी डैश 2 निकालना था, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें ताकि ये एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे, 2 दे। x की वैल्यू क्या पुट करें ताकि एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे, 2 दे, ये तुम्हें दिमाग लगाना है। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना सा ही थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। देखो हमें यहाँ पर डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, हमें 2 लाना है ना अंदर, इस चीज को सोचो। 2 कब आएगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या हो अपने पास 2, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स 2 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या पुट करें। तो यहाँ से थोड़ा सोचो तुम लोग कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे इस पूरे का आंसर ही 2 आ जाए। बताओ कौन बताएगा, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे इस पूरे का आंसर 2 आ जाए। 1 1, एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए हमें, 1 वैल्यू पुट करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हम क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह, एक्स की जगह में क्या पुट करने वाला हूँ 1, ये खुद से सोच रहे हैं, बस इतना सा काम सोचने वाला। अगर 1 पुट कर दिया हमने तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 5, तो 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 1 पुट करने वाला हूँ, तो ये एफ ऑफ एक्स मिलाकर मेरे को क्या देगा, 2 देगा। x की जगह 1 पुट करना, तो इस पूरे ही क्वेश्चन में क्या कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो। तो हमें क्या करना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू 1, इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो जी डैश एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 की पावर 4। अब एफ ऑफ 1 कितना आ रहा था हमारे पास, एफ ऑफ 1 2 आ रहा है, तो जी डैश 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 8, ये आंसर है, ठीक है। ये जेई मेन में आया हुआ है। पहले फिर से देखते हैं, कुछ नहीं करना होता, एफ ऑफ एक्स गिवन होता है, कभी जी डैश 2 पूछेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, और एक साइड में ये चीज लिख के दे देता है कि जी इनवर्स ऑफ एफ है, या एफ इज जी इनवर्स एफ है, या दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो तुम्हें इसका मतलब ये करना है कि फोक एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और गोप एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कोई सा भी दोनों में से यूज कर लो, ठीक है। अभी कौन सा यूज करे, अगर तुम्हें जी ऑफ एक्स गिवन है तो ये वाला यूज कर लो, और एफ ऑफ एक्स गिवन है तब इधर वाला यूज कर लो, ठीक है ना, इधर वाला यूज कर सकते हो। या फिर तुम्हारी इच्छा हो तो इधर से भी आंसर निकाल लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सर इधर से निकाला, इधर से निकालना थोड़ा सिंपल है, इधर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, कर तो दोनों से ही सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सी बार उधर से भी सिंपल हो जाता है। तो क्या करना है हमें, फोग एक्स और गोप एक्स इज इक्वल टू 1 दे दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा सर कि हम डेरिवेटिव करें, तो डेरिवेटिव में कुछ ना कुछ सिंबल दे देगा तुम्हें, जी डैश 2 की वैल्यू निकालनी है, जी डैश 3 की वैल्यू निकालनी है,
तो मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो ये हो गया जी डैश एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करा तो एफ डैश एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1। तो यहाँ से हो गया जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये तो हर क्वेश्चन में करना है तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्या देखना है कि इसके अंदर 2 लाना है, इस पूरे की वैल्यू 2 बनानी है, क्योंकि हमसे 2 पूछा गया है। अब x की वैल्यू क्या पुट करें हम लोग ताकि अपना आंसर 2 आ जाए, ठीक है ना, बस इतना सा सोचना है हमें। तो हमारे पास फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। तो यहाँ तो हमें दिमाग लगाना है कि x की जगह क्या पुट करें ताकि 2 आ जाए। तो थोड़ा सा सोचोगे तब आ जाएगा, कोई इतना ज्यादा मुश्किल भी काम नहीं है। तो x की जगह तुम्हें 1 पुट करना है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 2 आ जाएगा। तो जहां जहां भी तुम्हें 1 x दिखाई दे वहां वहां 1 पुट कर दो, वहां वहां 1 पुट कर दिया, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस एफ ऑफ एक्स को क्या करो, इस जो अंदर पूछा गया है उसके इक्वल कर दिया था अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लाना है और एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 मिल गया, है ना, पुट करके सोचा, हम लोगों ने सोचना पड़ेगा। अब एक्स की जगह जहां जहां एक्स दिखाई दे वहां वहां 1 पुट कर दिया। तो जी डैश 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो जी डैश इज इक्वल टू 1/8 आ, ठीक है। चलो करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट से आता है समझ में, है ना, 2-3 एग्जाम्पल करते करते। लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स क्यूब प्लस, ठीक है ना, उसको लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तब भी छोड़ दो। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें निकालना है तुम्हें जी डैश ई रेस टू पावर 3, ठीक है। इस साइड में भी लिखा होगा जी एंड एफ आर इनवर्स फंक्शन। ये वाला हो जाओ, शुरू हो। इसमें कौन सा लगाएंगे अपन, सॉल्यूशन बनाते बनाते गो फंक्शन लगाएंगे, है ना। गोप क्यों लगाया भाई सर आपने, क्योंकि यहाँ से जी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और इसका डेरिवेटिव करोगे तो बाहर एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, मतलब एफ डैश निकल जाएगा। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स दूसरा लगाकर भी कर सकते हो, उसमें बस थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, इसलिए वो हो जाएगा। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स, अंदर वाले का एफ डैश एक्स का कर देंगे और एक्स का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब हमारे पास जी डैश एक्स का तो फंक्शन है नहीं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालने से होंगी, ई का डेरिवेटिव कर दो। तो सर ई का डेरिवेटिव तो ई होता है, ई का डेरिवेटिव ई लिख दिया, लेकिन इस पावर का डेरिवेटिव तो अलग से होगा, तो पावर का डेरिवेटिव कर देते हैं। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का 1। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है सुखमणि जी। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान दो, हमें क्या करना है कि हमें लाना है ई रेस टू पावर 3 इसके अंदर। तो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई रेस टू पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है सर, हम लेके आते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई रेस टू पावर 3 होनी चाहिए, क्योंकि हमें जी डैश ई की पावर 3 निकालना है। अब लेकिन हमारे पास तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स तो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। तो यहाँ से तुम सोचो कि एक्स की ऐसी कौन से वैल्यू पुट करें ताकि 3 बन जाए, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करनी ताकि 3 बन जाए। अभी तो वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो बताओ शिवांगी जी या कौन, लवप्रीत तुम बताओ। लवप्रीत समझ में आ रहा है यस कि फिर क्या वैल्यू पुट करें। सर। हाँ पता नहीं सही बोला होगा, आवाज कट गई बीच में से। शिवांगी तुम बताओ।
शिवांगी जी, x की क्या वैल्यू पुट करी जाए? पता नहीं सर। ये 3 लाना है तुम्हें, 3। तो यहाँ सोचो कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर 3 आ सकता है। सर यहाँ तो 1 कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन नीचे भी तो है 3x² वाला। काम इस पे थोड़ी ध्यान देना है अपने को, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लाना है, बस ये लाना है। उससे मत ध्यान दो, इधर वाले को छोड़ो तुम। तुम्हें तो ध्यान देना है कि जी डैश इज इक्वल टू ई की पावर 3 आना चाहिए। जी डैश के अंदर कितना आना चाहिए? ई रेस टू पावर 3। ठीक है, जी डैश के अंदर ई की पावर 3, यहाँ पर जी डैश के अंदर कितना है? एफ ऑफ एक्स। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3 आना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स कितना है अपने पास? बताओ शिवांगी, क्या ये वाला एफ ऑफ एक्स है या फिर ये वाला एफ ऑफ एक्स है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से सोचो कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि 3 आ जाए? 1। सर 1। तो बस ये तो निकालना है अपने को। यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करना है तुम्हें। दोनों तरफ 1 1 पुट कर दो। यहाँ जी डैश एफ ऑफ 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर ही 1 पुट करेंगे तो ई की पावर 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है हमारे पास 1 पुट करने पर? एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है बताओ? एक्स की जगह 1 पुट करो। बताओ शिवांगी, कितना है एफ ऑफ 1? e की पावर 3। ई की पावर 3। एफ ऑफ 1 आया हमारे पास ई रेस टू पावर 3। तो यहाँ पुट कर दिया जी डैश ई रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/6 ई क्यू। स्नेहा तुम बताओ कौन से समझाऊं बेटा? थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो तो बोलो ना, तभी समझ में आ पाएगा ना। जी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि बोलने से क्या ना अंतरात्मा थोड़ी सी तुम्हारी रुक जाएगी वहां से। जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, इसका डेरिवेटिव करा तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आया। एक्स का 1 कर दिया, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स कर दिया। अब जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1/f डैश एक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब ये बताओ, एफ एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने ये वाली निकल जाएगी तुमसे, ये रेड रेड वाली। या इसमें दिक्कत आ रही है डिफरेंशिएशन करने में, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करने में? नहीं सर, इसमें दिक्कत। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें ई रेस टू पावर 3 लाना है। जी डैश के अंदर ई रेस टू पावर 3 लाना है। यहाँ जी डैश के अंदर कितना आ रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लाना है हमें? ई रेस टू पावर 3 लाना है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट करें? अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, ताकि ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x की जगह यहाँ पर 1 1 1 पुट, ये पुट करना होता है। कभी 1 पुट करना होता है, कभी 0 पुट करना होता है। ये 2 3 वैल्यू है जो पुट करके देखनी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये तो एफ ऑफ 1 हो गया। यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दिया तो ई रेस टू पावर 3 आ गया। यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो 6 आ गया। अब इस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? इस एफ ऑफ 1 की वैल्यू ई रेस टू पावर 3 होगी, क्योंकि यहाँ x की जगह तुम खुद 1 पुट करके देखो सब जगह, तो x इज इक्वल टू ई पावर 3 हो गया। तो ये आ गया जी डैश ई रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर 3। ये वाला आया समझ में? बताओ अब कहाँ से दोबारा से एक्सप्लेन करूं ये वाली चीज? सर आ गया समझ। आवाज से तो नहीं लग रहा लेकिन। चलो अब सेकंड टाइप करते हैं इसमें।
ठीक है ना, जो जेई में भी आते हैं अक्सर क्वेश्चन, है ना, और क्या है अपने एनसीईआरटी में भी है, मतलब इसके सीबीएसई बोर्ड में भी है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो फॉर्मूले लिख लो यहाँ पर। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है ना, वहां पर ऐसे लिखा आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा आता है तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए और ये वाला इसके इक्वल आ जाए। उल्टे फॉर्मूले काम आएंगे, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट वाले फॉर्मूले काम आए, ठीक है। तो इस तरह की अगर शिवांगी जी कोई चीज दिखाई दे तो हमें x की जगह क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, ठीक है, फॉर्मूले देख देख के। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको किस तरह से लिख के देंगे वो हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा। एक्स भी लिखा आ सकता है, टी भी लिखा आ सकता है, कोई भी अननोन आ सकता है। तो एक्स की जगह तुम्हें क्या पुट करना है वहां पर, tan थीटा पुट करना है, ठीक है। फिर tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वहां पर किस तरह से लिखा जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह तुम्हें क्या पुट करना है, tan थीटा पुट। ये जो पीछे लिखा जा रहा है इस तरह की चीजें गिवन होंगी ये वाली, और ये मेन फॉर्मूला है। तो इनको देखकर सोचना है दिमाग में कि x की वैल्यू कभी वो tan थीटा पुट करवाएंगे, कभी sin थीटा पुट करवाएंगे, कभी cos पुट करवाएंगे, ठीक है ना। तो इनको देख देख के तुम्हें पता करना है बेटा, सारी कहानी इस फॉर्मूले पर ही है। इसके बाद होता है जैसे कोस वाले लिखते हैं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर ये वाला फॉर्मूला होता है एक तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिखा है। तो वहां पर ऐसे नहीं लिखा आएगा, वहां पर क्या लिखा आएगा, ऐसे लिखा आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। बस इस ट्रिग्नोमेट्री की जगह x लिख देते हैं वो। तुम्हें पता है फिर x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, अगर ऐसे दिखाई दे तो कोस थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, मतलब अगर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स की जगह कोस नहीं फिर साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। ये पुट करना ही, जैसे तुम्हें पता लगा लिया ना कि एक्स की जगह तुम्हें ये पुट करना है, फिर तो क्वेश्चन कुछ रहेगा ही नहीं, खत्म है क्वेश्चन बिल्कुल, फिनिश से फिर तो। ये इनवर्स फंक्शन में बस तुम्हें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, उनके देख देख के तुम्हें पुट करते जाना है। जैसे अगर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये सब 11th क्लास में आते हैं फॉर्मूले ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो अभी तक मैंने जितने फॉर्मूले लिखे हैं सब में एक तरफ या तो टेन टेन आ रहा था, या कोस आ रहा है, या साइन आ रहा है, यहाँ पर साइन और कोस दोनों आ रहे हैं। तो ऐसे लिख के नहीं देंगे, वो ऐसे लिखेंगे 2 साइन थीटा, और साइन को क्या लिख देंगे या कोस को क्या लिख देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ताकि साइन साइन में रखे। तो अब इसकी जगह वहां पर क्या आ रहा होगा, वहां पर लिखा होगा इस तरह का 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें वहां पर x की जगह पर क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट कर, या फिर हो सकता था साइन को लिख देते √1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस को कोस रहने देते, तो तुम x की जगह पर वहां पर कोस भी पुट कर सकते थे, कि साइन पुट कर दो या कोस पुट कर दो, कुछ भी एक वैल्यू पुट कर दो। शिवांगी समझ में आ रहा है मैं क्या लिखता जा रहा हूँ ये सारी चीजें। यस सर। 2 वाले तो शायद वो आ गए खत्म, अभी और लिख देंगे ना, जैसे जैसे मेरे को याद आता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ काम। tan 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। देखो ये क्या है, सारे फॉर्मूले इनवर्स फंक्शन तब आएंगे जब सीबीएसई बोर्ड ने अगर सेकंड चैप्टर की प्रॉपर्टीज को नहीं काटा होगा। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके अंदर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज अगर उन्होंने हटा दी होगी सीबीएसई में से तो ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाले, फिर ना तो आईआईटी में आएंगे ना सीबीएसई में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हटाई होगी तो फिर वहां से क्वेश्चन आए। फिर भी कर लेते हैं अपन, है ना, अब तुम आ ही गए तो करने के लिए। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करा जा रहा होगा, इस तरह से लिखा होगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमें x की जगह पर टेन थीटा पुट करना है। साइन 3 थीटा के भी होंगे, है ना, ये थोड़े से ज्यादा बड़े लिखवा दिए मैंने, कम कम ही पूछते हैं वैसे। 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, है ना, लिख ही देता हूँ मैं सारी अब। तो यहाँ वहां पर आ रहा होगा 3x माइनस 4x क्यूब। फिर अब हमें x की जगह साइन थीटा पुट करना है। कोस 3 थीटा में आ रहा होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो अगर उल्टा आ रहा हो 4x क्यूब माइनस 3x आ रहा हो तब x की जगह फिर हमें कोस थीटा पुट करना है। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या अपने को? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता होगा, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इसमें फिर देखो कि इसमें साइन कोस आ गया, जबकि अभी तक राइट साइड में केवल है तो साइन कोस टेन ही आ रहा था। तो इस साइन कोस टेन को भी हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ साइन लिख दिया, कोस को लिखना पड़ेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस बी, सॉरी साइन बी। अब तुम खुद ही बनाओ कि क्या लिख के देंगे वो लोग हमें। वो हमें लिख के क्या दे रहे होंगे कि x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स लिख दिया ना साइन एक्स, तो यहाँ पर फिर एक्स थोड़ी आएगा, तो साइन भी हो गया, तो यहाँ पर वाई आएगा, फिर वाई क्योंकि एंगल चेंज हो गया। एक्स साइन बी की जगह लिख देंगे वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसका मतलब है अब हमें x की जगह पर साइन पुट करना है, y की जगह पर भी साइन पुट करना है। अब किसी भी एक को a पुट कर दो, किसी एक को b पुट कर दो, ऐसे बिल्कुल याद नहीं रखना कि y को b करना है और x को a करना है। किसी भी एक को कुछ ना कुछ पुट कर दो, दूसरे को भी वैसा पुट कर दो। ठीक है, अब बीच में माइनस आ रहा होगा तब भी वही कहानी है। अगर यहाँ बीच में माइनस भी आ रहा होगा तब भी वही साइन ए कोस भी पुट करना। ठीक है ना, इसमें तुम्हारी आईआईटी वगैरह सब चीजें आ गई मिक्स। अगर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा होगा तो क्या फॉर्मूला आता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इधर कोस आ रहा है हाँ लेफ्ट साइड में, तो हम भी इसको कोस ही रखने की कोशिश करते हैं। और इस साइन को लिख दो √1 माइनस कोस स्क्वायर ए √1 माइनस कोस स्क्वायर। अब क्या लिखा होगा वहां पर, वहां लिखा होगा x कोस ए की जगह x कोस बी की जगह y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब x की जगह लिख देंगे हम कोस ए, y की जगह लिख देंगे कोस बी। अब दो रूट अगर एक साथ आए इस तरह से, अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। अगर 1 प्लस एक्स लिखा है अपने पास और साथ के साथ में क्या आ रहा हो, प्लस या माइनस लगाकर √1 माइनस एक्स भी आ रहा हो, मैं माइनस भी लिख देता हूँ नीचे। अगर ऐसे लिखा आ रहा हो, है ना, ए वाला आ रहा हो, तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर cos 2 थीटा पुट करना है।
ताकि रूट हट जाएंगे ना। यहाँ पर थोड़ा रफ कॉपी में कर लेते हैं कि क्या हो रहा होगा इसका मतलब हो रहा होगा कि अगर मैं रूट के अंदर देखो 1 + cos 2 थीटा पुट करता हूँ, तो 1 + cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos² थीटा। यहाँ से कटकर √2 cos थीटा बन जाएगा, ठीक है ना, ये मोड बन जाएगा। अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं कोस की 1 - x में, तो 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा, ताकि √2 बनकर sin थीटा बन जाए। तो इस तरह से हमें जब भी अगर 1 + x 1 - x आए, दोनों साथ साथ आए, अगर केवल √1 - x आ रहा है तब के बारे में बात नहीं कर रहा, दोनों साथ साथ आए तब हमें ये पुट करना है। और एक अकेला आ रहा हो तब भी हो सकता है पुट करें, या फिर इसकी जगह पर दो ऐसे ऐसे लिखा आ रहे हो, 1 - x² या 1 + x² प्लस माइनस, या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन आ रहा हो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तब हमें x² की जगह पर cos 2 थीटा पुट करना, x² की जगह पर cos 2 थीटा पुट करना। अगर x है तो x की जगह पुट कर दो, x² है तो x² की जगह cos 2 थीटा पुट करो, ठीक है ना। और टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ थोड़े से, कि अगर 1 + tan थीटा लिखा हुआ है अपने पास, डिवाइड में 1 - tan थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है tan π/4 + थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास 1 - उल्टा लिखा हुआ है, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो ऊपर वाला साइन देखो, तो तब लिखना है हमें tan π/4 - थीटा। एक बार सारे बच्चे ना लिख लो और रिवाइज कर लो कि क्या क्या लिखवाया, ठीक है ना। एक बार में तो याद नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा। इसने बेटा जो तुमने एक्सरसाइज भेजी थी ना, उसमें ऐसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। बहुत सारे लिखवा दिए, इतने सारे तो काम भी नहीं आएंगे, फिर भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन भी पढ़ते हैं। देखो इनवर्स फंक्शन अभी अलग से पूरा चैप्टर है और पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें भी तुम्हें याद करवा देता हूँ। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है बेटा, कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x लिखा हुआ है प्लस कोस इनवर्स x लिखा हुआ है, तो ये π/2 के इक्वल होगा। ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आता है तो π/2 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। अगर इसको थोड़ा और करना चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ये सब बातें लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई तुम कर ही लोगे। इसी तरह से सेक इनवर्स x प्लस कोस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। टोटल मिलाकर क्या है अपने पास, 6-7 फॉर्मूले हैं, जिससे पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। पहले 3 फॉर्मूले तो ये है कि साइन इनवर्स x, ये दोनों सेम सेम होनी चाहिए, तब π/2 होगा। अब यहाँ x की जगह ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है, साइन इनवर्स 1 - x² 1 + x² प्लस कोस इनवर्स x 1 - x², 1, इतना अगर मुश्किल सा लिखा हुआ है तब भी आंसर क्या होगा इसका, π/2 ही होगा। क्योंकि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम सेम लिखा हो ना, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, दोनों का सम मिलाकर π/2 होता है, बस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब 3 फॉर्मूले तो हो गए, 3 फॉर्मूले और क्या होते हैं, कि अगर साइन इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है ना। अपन सेकंड चैप्टर ही पढ़ने लग गए अभी। या फिर ये सिंपल सा ही है कि जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये 1/कोसेक ना लिखकर एंगल को 1/ में लिखते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा होता है, तो ये क्या करते हैं, साइन को कोसेक इनवर्स में लिख देते हैं, बस इस एंगल का रेसिप्रोकल करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे कोसेक इनवर्स x है
तो इसका रेसिप्रोकल साइन होगा, तो साइन इन 1/sin इनवर्स नहीं लिखते, एंगल को 1 लिख देते हैं। अब तुम बताओ कि अगर tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? इसका रेसिप्रोकल कोट होता है, तो 1/cot इनवर्स नहीं लिखेंगे, कोट इनवर्स x लिखेंगे और इसमें 1/x लिख देंगे। सेम यही काम है कि कोट इनवर्स अगर 1/x हो रहा हो तो उसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है ना, ये तो वापिस वही लिख दिया मैंने, इधर का इधर लिख सकते हैं, रेसी रिवर्स भी आ सकते हैं। कोसेक इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, और इस x को क्या लिख सकते हैं, 1/tan x लिख सकते हैं। इसी तरह से बस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, नहीं कोसेक नहीं, कोस इनवर्स 1/x, और कोस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x लिखते हैं। ये उल्टे ज्यादा काम आते हैं फॉर्मूले, इधर से इधर तो कोई नहीं पूछता। 1/x को अगर ऊपर x लाना है तो ये बनाना पड़ेगा, है ना, इधर से इधर फॉर्मूले याद करना। तो 3 फॉर्मूले तो ऊपर थे, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होगा, tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x π/2 होगा, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x π/2। ठीक है, साथ के साथ ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, वैसे 6 फॉर्मूले ही हैं जिनसे सारे ही चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन लगानी पड़ती है, लेकिन वो वहां देखेंगे, अभी तो अपन नॉर्मल काम करें। इसके अलावा 2 बातें, एक बात और है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे कोई कांस्टेंट वॉन्स्टेंट नहीं है, सिंपल डायरेक्ट साइन आ रहा है, तो इस साइन को साइन से काट कर हम क्या लिख देंगे, इसका एक्स एंगल लिख देंगे। स्क्वायर स्क्वायर हो रहा होगा तब नहीं कर सकते, बस सिंपल ही आ रहा हो, ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स 2sin x आता, तब फिर हम ऐसे 2x या फिर x ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये सब गलत है, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे साइन ही आना चाहिए, या फिर उल्टा भी हो सकता है, अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स x आ रहा हो तब भी साइन से साइन काट कर x लिख देंगे। समझ में आ रही कहानी? इसी तरह से अगर हमारे पास कोस इनवर्स कोस 2x आता बाई चांस, तो बस इसके आगे कुछ नहीं आना चाहिए, एंगल तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोस से कोस कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 2x आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर टेन इनवर्स 10 हो और x/2 हो तो क्या आंसर आ रहा होगा, x/2 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी हो रहा होगा, कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक x की जगह कुछ भी आ रहा हो वही बन जाएगी कहानी, कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x। ये पूरा तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। अब उन्होंने क्या करा, पिछले साल उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, सारी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टियां हैं उसके अंदर। ठीक है, ये तीनों पहले नंबर की, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, कि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हटा देते हैं। तो प्रॉपर्टी वाले हटा देते हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन हटा दिया उन्होंने लास्ट ईयर। अब इस साल अभी अगर आएगा है ना, तो फिर उसमें देखेंगे, अगर उसमें भी हटा दिया तो हम भी हटा देंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हटाने पड़ेंगे। ठीक है ना, चाहे वो चैप्टर 5 में हो चाहे चैप्टर 7 में हो। तो समझ में आ रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2 इक्वल हो जाएगा। अब तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम उसके जवाब देना, है ना। और कुछ बातें, और क्या आता है वो, जैसे अगर y इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है अपन, है ना, x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लिया। ठीक है बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। इस tan को उठा किधर ले जाते हैं, tan इनवर्स x। अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू y लिखा हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स y लिख देंगे। ठीक है, हाँ, जो सीबीएसई में कट होगा उससे रिलेटेड जेईई मेंस में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे लास्ट ईयर अभी क्या कट गया था, बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में,
तो उसके कोई भी क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम के नहीं आएंगे, ना तो जेई मेंस में आएंगे ना जेई एडवांस में। ये समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू टेन थीटा हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लिख देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर y हुआ तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स y। इसको बताओ कि अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू कोस थीटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोस इनवर्स x। ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए काफी सारी मेहनत करेंगे हम लोग, तो फिर चीजें भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो अगर साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? लो प्री तुम बता सकते हो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे, पेज पलटो रजिस्टर में अगर तुम लिखते हो तो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सो भी तुम बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? नहीं पता शोभित? एक शिवांगी है जो जवाब देती बेचारी, बताओ शिवांगी। सर √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो है ना। कोस इनवर्स एक्स का क्या यस होगा? सर। सर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई। लवप्रीत टेन इनवर्स एक्स का कितना होगा? सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो एक और बता दो, सेक इनवर्स एक्स का कितना होगा? हाँ सर बोलो 1/x का मॉडुलस एक्स स्क्वायर रूट माइनस। एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं ना, बहुत देर होगी थोड़ी थोड़ी पढ़ते हुए, सर कुछ करवा भी दो। तो एक लड़की ने डाउट पूछे थे मेरे से, वो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं स्नेहा जी, देखो भाई। या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, 5.3 ही करवा रहा हूँ मैं। कल से हम DC2 पढ़ेंगे ना, कल भी तुम्हारी क्लास है, टाइमिंग वही शायद जो भी रहेगा 3 बजे से, आप 4:45 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके 6 चैप्टर वो पढ़ेंगे, उसको DC2 बोलते हैं। अब इसमें बताओ, तुम्हारे पेज पलटो कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, साइन थीटा पुट करूं, टेन थीटा पुट करूं, कोट थीटा पुट करूं? इसने यहाँ तुम बताओ बेटा, एक्स की जगह यहाँ क्या पुट करना चाहिए? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, है ना, ऊपर से देखा था अभी तुम लोगों ने। हिमांशु सही पुट कर रहे हैं गलत पुट कर रहे हैं? निकुंज तुम बताओ एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर? निकुंज यही हो या चले गए? हाँ कुछ तो बोला बेचारा। उसी क्या वैल्यू पुट करें एक्स की जगह? टेन थीटा। टेन थीटा, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अभी किसका फॉर्मूला इक्वल होता है बताओ भाई, लवप्रीत अंदर वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? सर tan 3 थीटा। हाँ ये लिखवाया था मैंने, किसके इक्वल होता है? tan 3 थीटा के इक्वल। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स, अब मैं मेहनत नहीं करवा, सारी मेहनत पहले करवा दी मैंने, ऊपर से रजिस्टर देखते जाओ। जिसने नहीं लिखा फिर उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, जिन्होंने लिखा होगा वहां से देखते देखते बोलो, ठीक है शिवांगी जी। अब क्या वो क्या होगा, टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे काटना नहीं वहां पर है ना, बस लिख देना डायरेक्ट कि y इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 3 थीटा होने वाला है।
अब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से थीटा आ गया ना ये वाला, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप, इससे y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, है ना, वो तो लिखा नहीं हमने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स गिवन था और dy बाई dx निकालना था कि dy बाई dx कितना है, इस क्वेश्चन में ये निकालना था। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो बहुत मुश्किल था, तो डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, पहले वैल्यू पुट करनी है फिर यहाँ पहुंचना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx, x का कितना हो जाएगा 3 और tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ शिवांगी, समझ में आया नहीं आया? क्या आगे कहा सर। स्नेहा, तुम बताओ कहाँ से एक्सप्लेन करूं? सर आगे सर। ठीक है चलो, अब दूसरा क्वेश्चन करो ना, दूसरा एग्जांपल करो। देखो ये तुम्हें करना है, अब y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या करना है, और करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना। x की जगह क्या पुट करें खुशी, बेटा तुम बताओ। सर tan थीटा। बबे x की जगह क्या पुट करना चाहिए? टेंजेंट हर्षित, ये लोग सही नहीं बता रहे, तू बता सही। tan थीटा पुट करें। tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना, वे सारे एक तरफ ही है सारे लोग। x की जगह क्या पुट करना है तुम्हें, tan थीटा। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा की। कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या निकाल लेंगे यहाँ से, tan इनवर्स x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, इसमें इम्प्लीटिव फंक्शन में क्या है, एक्स वाई आ रहे हैं, तो उनको तुम u इंटू वी रूल लगाकर कर सकते हो। और डाउट हो तो पूछ लेना, फिर ना वापस भेज देना, मैं करवा दूंगा। मुस्कान आ रहा है समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करो, है ना, ये थोड़ा धोखा देगा तुम्हें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करना चाहिए? भव्य एक बार और बताओ क्या पुट करना चाहिए बेटा। लवप्रीत, सर tan थीटा। tan थीटा। शिवांगी कुछ समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हो? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट किया है। हाँ हाँ, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में सर डेरिवेटिव करना क्यों? है ना, यहाँ करना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ इधर तो x आ ही नहीं रहा, तो फिर कैसे x का डेरिवेटिव में करें अपन, ये तो हो जाएगा 2 डी थीटा बाई डी एक्स, ये आएगा अगर x के तो रेस्पेक्ट सर में। कोस इनवर्स x नहीं पुट कर सकते? क्या, फिर से बोलो। कोस इनवर्स नहीं पुट कर सकते, कोस इनवर्स। फिर तुमने लेट क्या करा था, x की जगह क्या लेट करा था, कोस पुट लेट करा था या टेन लेट करा था? अब सर tan ठीक है, वो पुट करना होता है जो लेट करते हैं। हाँ, जो लेट करते हैं वही पुट करना होता है, जो शुरू में ऊपर डिसाइड हो गया ना वही पुट करना है। अब किसी बच्चे ने इसका कहा, है ना, इस पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू, चित्रा जी ध्यान से देखो, है ना,
थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन ही देते हैं वो लोग। टेन थीटा पुट करा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, अभी मत लिखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो। अब y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स, अंदर साइन 2 थीटा नहीं आएगा, कोस 2 थीटा आने वाला है। अब साइन इनवर्स से कोस कैंसिल नहीं होगा, सेम सेम लोग ही कैंसिल हो सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है और कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो सकता है। तो फिर ये क्या करें अपन, तो इस केस में क्या करें, साइन इनवर्स को, तो मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी, है ना, इसको ध्यान से देखो आप इससे, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है बेटा, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पर x की जगह पर एक कोस 2 थीटा पुट कर रहा हूँ, पुट नहीं कर रहा, समझाने के हिसाब से, अपन ने तो पुट क्या लेट कर रखा है शुरू शुरू में, x की जगह हमने क्या लेट कर रहा है, टेन थीटा। तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स y कोस इनवर्स y इज इक्वल टू भी कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ये भी कितना होगा, देखो ये दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं, ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स कोस 2 थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन से कोस नहीं कट रहा, तो इस साइन इनवर्स कोस 2 थीटा की जगह पर क्या लिख रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स कोस 2 थीटा लिख रहे हैं, ताकि अब आसानी से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा की जगह क्या लेट करा था अपन स्टार्टिंग में, टेन थीटा, तो फिर वही पुट करना है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x। ये पहले सिंप्लीफाई करना है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस 2 टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आंसर आएगा। ठीक है, बताओ भाई शिवांगी जी कहाँ से दिक्कत आ रही है इसमें, सर आगे समझ। आ गया, क्यों चेंज करा ये वाला, क्योंकि साइन इनवर्स से कोस नहीं कट रहा था, तो मैंने ये वाले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इस प्रॉपर्टी का यूज करके तुम साइन इनवर्स को कोस इनवर्स कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसनिया तुम बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, सर आगे समझ। आज पलक नहीं आई, ठीक है लिख लो बेटा, फिर नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाए। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करो। सोचो x की जगह क्या पुट करें, x की जगह वही टेन थीटा पुट कर देते हैं, अभी किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, कोस इनवर्स साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब y की जगह अगर हम साइन 2 थीटा पुट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया ना, सेम वही क्वेश्चन था, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो। ना सिंपल सिंपल ही करवा रहा हूँ, सिंपल सिंपल मतलब काफी ऊपर पहले मेहनत करके आए हैं अपन,
आधे घंटे की, उनका यूज कर। इन सब में एक ही चीज पूछी जाएगी, फाइंड द dy बाई dx। हिमांशु इसमें क्या पुट करें? हिमांशु के पास आज कोई जवाब नहीं है भाई। पीछे पता नहीं क्या कर रहा है आज हिमांशु। लवप्रीत मैसेज करता जा रहा है ना भाई ये? बताओ भाई, जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप इनाम। लवप्रीत बताओ क्या पुट करें इसमें x की जगह पर? सर साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस दोनों पुट कर दें एक साथ ही? यस सर। एक पुट करना है, एक, या तो साइन थीटा पुट कर लो, और लिखा था वहां पे ओ आर, और मतलब दोनों में से एक पुट करना है। ऐसे 10th में अच्छी परसेंटेज बनते हैं बच्चे, मेडिकल ऐसे कुछ लेते हैं ना, नॉन मेडिकल पे वाली काम है। साइन पुट करना है, साइन आगे साइन दिखाई दे, हालांकि कुछ भी पुट कर लो लेकिन साइन पुट कर दो। दोनों में से एक पुट करना है, दोनों नहीं पुट कर देने। कितनी बढ़िया कहानी है ना, कितना आसान काम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है तो कोस थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है मुस्कान, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर 2 थीटा आ गया। अब शिवांगी यहाँ पर टेन इनवर्स नहीं आएगा, जो लेट करा हुआ आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा, क्योंकि थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स एक्स लेट कर रखा था। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ जी कोई भी डाउट हो तो भेज देना बेटा ना, व्हाट्सअप कर देना, सर मना नहीं बिल्कुल भी किसी भी तरह से। चलो दूसरा थोड़ा अलग कर लेते हैं। कोट इनवर्स है ना, लास्ट क्वेश्चन है, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। अब इन्होंने क्या करा, खुद ने ही वैल्यू दे दी, और x की वैल्यू 0 से π/2 लिखा हुआ। खुद ने इन्होंने क्या कर लिया, कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब इस तरह से रूट रूट आ जाए मुस्कान, अर्षित, तो इनका क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। इस क्वेश्चन में तुम्हें रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो नीचे वाला साइन माइनस का है तो ऊपर किससे कर देंगे, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जो लिखा था वो लिख लेते हैं इधर, 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, और इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करा था अपन ने, तो 1 प्लस साइन एक्स, सेम साइन से मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर तो a प्लस बी बन रहा है, तो ऊपर तो बना देंगे हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1
1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर कैंसिल होकर 1 प्लस साइन एक्स आ रहा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 1 माइनस साइन एक्स आ रहा होगा, है ना, हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है अपने पास 1 प्लस साइन एक्स और b कितना है अपने पास 1 माइनस साइन एक्स। डिवाइड में स्क्वायर से रूट हट जाएंगे ये वाले, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस साइन चेंज कर देगा अंदर वाले का, तो 1 प्लस साइन एक्स, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, इधर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर तो हो गया कोट इनवर्स 2 प्लस 2 और अंदर कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अंदर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, डिवाइड में साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो। समझ में आ रहा है? अब 2 कॉमन ले लो ऊपर से और 2 को कैंसिल कर दो नीचे वाले से, तो ऊपर तो जाएगा 1 प्लस और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझ में आया ना, ये वाला 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा, ये कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो कोस स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचो, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगेंगे, क्या फॉर्मूले लगेंगे कि जैसे 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से 1 जैसे इसमें एंगल हाफ वाला फॉर्मूला है, अगर इसमें कोस 2 थीटा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई, थीटा है तो आधा एंगल हो जाएगा, 2 तो ऐसा कैसा रहेगा। इसी तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन, एंगल आधा कर देंगे, थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यहाँ थीटा है तो आधा आधा एंगल कर देंगे, तो सेम इसमें भी यही कहानी अप्लाई करनी, तो कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स का लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कैंसिल, तो अंदर आ गया अपने पास कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, तो ये हो गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2, कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा, कोट से कोट कैंसिल होकर कितना हो जाएगा एक्स बाई 2। मतलब देखो बेटा इसका क्या करना था, ये क्या कर दिया हमने, ये कोट इनवर्स गिवन था y इज इक्वल टू और हमें निकालना था dy बाई डी एक्स, है ना, ये लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट ही करना शुरू कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो जब भी इस तरह से इनवर्स वाले फंक्शन आते हैं तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास फाइनली आया y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का अगर हम डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपल है, जब भी क्वेश्चन आए रूट वाले सिंपल एक रेशनलाइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन कर दिया, किसी न किसी एक में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ओपन कर लो, सोल्व करते जाओ, सोल्व करने के बाद या तो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स बचेगा या 1 माइनस कोस एक्स बचेगा, प्लस बचे तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर माइनस बचता 1 माइनस कोस 2 थीटा बचता तब फिर फॉर्मूला लगाते 2 साइन स्क्वायर
थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दे, यहाँ थीटा होता है यहाँ थीटा बाई 2 लिख देते, आधा एंगल करना होता है। फिर जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर लिया, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 मिलकर cot x बाई 2 हो गया, कोट से कोट कैंसिल होकर x बाई 2 आया। मतलब अभी सिंप्लीफाई किया है, डिफरेंशिएशन नहीं करा। अब y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बताओ चित्रा जी कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूं? हर्षित, हिमांशु, राघव, शोभित, तो अभी तुम्हारी 4:45 पे शायद दूसरी क्लास है ना, लिंक ज्वाइन कर लेना। कहीं पर भी दिक्कत हो तो ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, दोबारा से देख लेना। और कल भी तुम्हारी क्लास है ना, टाइमिंग तो मेरे को नहीं पता है ना, लेकिन या तो 3 बजे से क्लास होगी या 4:45 से क्लास होगी, है ना। कल भी क्लास है। कल हम 6 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका नाम है DC2, ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलेशन 2 भी है नाम, और उसको स्टार्ट करेंगे फिर अपन, है ना। फिर हमारा 27 जून को पेपर है, उसमें फंक्शन DC1 और DC2 3 चैप्टर आएंगे। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहें और डाउट जरूर पूछते रहें। जितने ज्यादा डाउट पूछोगे मन में उतने ज्यादा तुम्हें सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा, भागोगे नहीं कभी भी। आज भी पढ़ना है और बाद में पढ़ना है, तो साथ के साथ चीजें क्लियर करते जाओ। ठीक है बच्चों, तो करो ज्वाइन तुम भी, पानी वानी पी के नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं।